हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। टेन ए थीटा गुणा टेन बी थीटा बराबर कितना है? 1। और हमें इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखो, सूत्र है यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई है, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ n जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है, तो n बिलोंग्स टू z। यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, अब प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो क्या समीकरण है हमारे पास? हमें समीकरण दी गई है टेन ए थीटा और गुणा टेन बी थीटा, ये दिया गया है। और बराबर कितना है? 1। देखिए, टेन बी थीटा को आप बराबर के इधर ले जाइए तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये होगा टेन ए थीटा और बराबर हो जाएगा 1 बटा, ये बन जाएगा टेन और ये हो जाएगा बी थीटा। अब आप देखिए, हमें पता है टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। तो आप देखेंगे कि ये कॉट बन जाएगा, तो ये होगा टेन और ये हमारे पास ए थीटा है और ये हो जाएगा कॉट और ये बन जाएगा बी थीटा। अब यहाँ देखिए, हम कॉट को टेन में बदलने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं टेन, ये जो टेन 90 माइनस थीटा होता है पाई बटा 2 माइनस थीटा, बराबर कितना होता है? बराबर होता है कॉट थीटा के। यह सूत्र है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सूत्र की सहायता से अब हम इसे लिख सकते हैं टेन ए थीटा बराबर, इसे लिखेंगे हम टेन, और देखो ये हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस का बन जाएगा बी थीटा। यह सूत्र हमने यहाँ लिख दिया है। देखो, अब देखो ये भी टेन है, तो अब हम इस व्यापक सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका व्यापक हल। इस सूत्र की सहायता से मैं लिख देता हूँ व्यापक हल। देखिए, व्यापक हल क्या होगा इसका? व्यापक हल बन जाएगा इसका ए थीटा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ए थीटा बराबर होगा एन पाई और प्लस यहाँ y का मान कितना है? y का मान है पाई बटा 2 और माइनस का बी थीटा। अब देखिए, हमें थीटा का मान निकालना है, तो ये जो माइनस का बी थीटा है इसे बराबर के उधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए थीटा और प्लस का हो जाएगा बी थीटा बराबर एन पाई। और देखो, एन पाई के बाद क्या था? प्लस पाई बटा 2, तो प्लस का लिख देंगे पाई बटा 2। हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से थीटा कॉमन लीजिए। थीटा कॉमन लेते यहाँ कितना बचेगा? ए प्लस बी और बराबर हो जाएगा एन पाई और प्लस का हो जाएगा पाई बटा 2। देखो, ए प्लस बी को अब हम यहाँ पर बटे में ला सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 बटा ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन पाई और प्लस होगा पाई बटा 2 के। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एन क्या है हमारा? सदैव एक पूर्णांक है तथा ए प्लस बी यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।